फिल्म की शुरुआत ह्यूमन राइट्स ऑफिसर सत्यदेव से होती है, जो मानते हैं कि पुलिस वाले अक्सर जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, जिससे उन्हें एनकाउंटर करने की नौबत आ जाती है और सामने वाले को न्याय नहीं मिल पाता। इसके बाद अगले दृश्य में हम पैट्रिक नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं, जो कुछ गुंडे मवालियों के साथ रहता है। पैट्रिक उनके लिए चाय बनाता है, छोटे मोटे काम करता है और उनकी हर जरूरत पूरी करता है। लेकिन जल्द ही पुलिस की एंट्री होती है और हम आईपीएस ऑफिसर अतिन से पहली बार रूबरू होते हैं। अतिन का खौफ इतना है कि उसे देखते ही सभी लोग डर से कांपने लगते हैं, क्योंकि वह एनकाउंटर में विश्वास रखता है और बिना किसी देरी के अपराधियों को मार देता है। जैसा कि हमेशा होता है, अतिन इन गुंडों को पकड़ता है और जिन लोगों को मारना होता है उन्हें बिना सोचे समझे मार डालता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि पैट्रिक वास्तव में इन गुंडों का साथी नहीं है, बल्कि वह अतिन का एक खास मुखबिर है। अतिन उस पर बहुत भरोसा करता है और पैट्रिक खुद को पुलिस वाला मानता है, जो चोरों के बीच काम कर रहा है। अतिन के एनकाउंटर करने की वजह से उसे अक्सर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है। लेकिन सत्यदेव का मानना है कि पुलिस वाले जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं, जिससे अपराधियों को सही सजा नहीं मिल पाती। सत्यदेव को यह भी लगता है कि अतिन ने कई बार ऐसे लोगों का एनकाउंटर किया है जिनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं थे। मगर अतिन का दावा है कि उसने अब तक जिन लोगों का एनकाउंटर किया है वे सभी अपराधी थे और उनमें से कोई भी निर्दोष नहीं था। एक दिन जब अतिन अपने ऑफिस में बैठा होता है, उसे सारण्य नाम की एक स्कूल टीचर का खत मिलता है। सारण्य अपने खत में बताती है कि जिस स्कूल में वह पढ़ाती है, वहाँ कुछ गुंडे अब स्कूल में गांजा छिपा रहे हैं। पहले वे इसे किसी अन्य जगह पर रखते थे, लेकिन अब बड़ी मात्रा में आने की वजह से वे इसे क्लासरूम में रखने लगे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है। ये स्कूल कन्याकुमारी में था और अतिन तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद आदमी पैट्रिक को वहां भेजता है। पैट्रिक वहां पहुंचकर सारण्य से मिलता है और उसे बताता है कि एसपी सर ने उसे भेजा है ताकि वह सारी जानकारी इकट्ठा कर सके। सारण्य उसे सब कुछ बता देती है और पैट्रिक वहां नजर रखने लगता है। पैट्रिक ने स्कूल में कई जगहों पर गुप्त कैमरे लगा दिए थे और जल्द ही उसे पता चल जाता है कि गांजा कहाँ छिपा हुआ है और कौन लोग इसके पीछे हैं। वह सारी जानकारी अतिन को दे देता है। अतिन अब अपनी पूरी टीम को तैयार करता है, क्योंकि यह मामला छोटे मोटे गुंडों का नहीं बल्कि एक बड़े गिरोह का था। यदि इस गिरोह को समय रहते नहीं पकड़ा गया तो वे पूरे देश में अपने पैर पसार लेंगे। रात के समय समुद्र के रास्ते से गांजा आता है और इसी दौरान हम उस गुंडे को देख पाते हैं जो इस पूरे गिरोह का सरगना है। वे कुछ चर्चा कर ही रहे होते हैं कि तभी अतिन अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचता है। वह उन सभी को बुरी तरह से पीटता है और गिरोह के मुख्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ पर कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब वह मुख्य गुंडा कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम उजागर करता है। वह बताता है कि वे हर महीने एक बड़े पुलिस अधिकारी को रिश्वत देते हैं। ये सुनकर अतिन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि जिन लोगों को वह अपराधी समझकर मार रहा था, उनमें से कई लोग पुलिस की मिलीभगत के कारण अपराध करने पर मजबूर थे। अब अतिन एक चाल चलता है और उस गुंडे से उसी भ्रष्ट अधिकारी की हत्या करवाता है। इसके बाद वह गुंडे को भी मार देता है, लेकिन सत्यदेव को यह एनकाउंटर भी फर्जी लगता है। हालांकि जब उसे बताया जाता है कि पहले उस अधिकारी की हत्या हुई थी, इसलिए अतिन को ये कदम उठाना पड़ा, सत्यदेव चुप रह जाता है। उसे एहसास होता है कि जिन लोगों का एनकाउंटर हो रहा है वे सच में अपराधी हैं, लेकिन फिर भी वह अपने सिद्धांतों से सहमत नहीं होता। आगे की कहानी में सारण्य अपने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी के लिए कन्याकुमारी से चेन्नई ट्रांसफर ले लेती है और वहां बच्चों को पढ़ाने लगती है। लेकिन एक दिन जब वह स्कूल से घर लौटने की तैयारी कर रही होती है, तभी अचानक उस पर एक आदमी हमला कर देता है। वह उसे बुरी तरह से मारता है और उसका क्रूरता से रेप करता है। सारण्य मदद के लिए अतिन को फोन करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठा पाता। अगले दिन ये खबर पूरे इलाके में फैल जाती है और लोग सारण्य के लिए न्याय की मांग करने लगते हैं। ये जानकर अतिन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अगर उसने सारण्य का कॉल उठाया होता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। सारण्य की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करती है, जिसका हेड आईपीएस हरीश कुमार होता है। सारण्य का रेप और मर्डर स्कूल की छत पर हुआ था और वहां हरीश और उसकी टीम सबूत इकट्ठा करती है। सारे एविडेंस फॉरेंसिक टीम को भेजे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि सारण्य का मोबाइल भी गायब है। हरीश मोबाइल को ट्रैक करता है और जब फोन ऑन होता है तो वे तुरंत उस दुकान पर पहुंचते हैं जहां मोबाइल रखा हुआ था। वहां हरीश को मोबाइल फोन के साथ वह हथियार भी मिलता है जिससे सारण्य की हत्या की गई थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन्हें वह लड़का पकड़ में आता है जिसने ये घिनौना अपराध किया था। वह लड़का है गुना।
कुछ जानकारी मिलती है कि गुना पहले से ही सेक्सुअल हरेसमेंट के एक मामले में जेल जा चुका था और उसे सेक्स का गंभीर व्यसन था। साथ ही वह सारण्य के स्कूल में अक्सर आता जाता था। जिस दुकान पर गुना काम करता था, वहीं से सारण्य का मोबाइल और हत्या का हथियार मिला। सारे सबूत गुना के खिलाफ थे और इस पर हरीश गुना को अरेस्ट कर लेता है। हालांकि जब गुना को अस्पताल ले जाया जाता है उसके टेस्ट करने के लिए, वह वहां से फरार हो जाता है। इस घटना के बाद जनता में जबरदस्त आक्रोश फैल जाता है और वे प्रदर्शन करने लगते हैं, गुना की फांसी की मांग करने लगते हैं। यह मामला इतना बढ़ जाता है कि कमिश्नर अतिन को बुलाकर उसे 1 हफ्ते का समय देते हैं। कमिश्नर अतिन से कहते हैं कि या तो वह गुना को पकड़ ले या उसका एनकाउंटर कर दे। अतिन अब हरीश की टीम में शामिल होता है और वे गुना की तलाश शुरू करते हैं। कुछ समय बाद अतिन को पता चलता है कि गुना समुद्र में एक शिप पर छिपा हुआ है। अतिन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। जब वे शिप पर पहुंचते हैं, हरीश उसे पहचानकर पुष्टि करता है कि वही असली गुनहगार है। अतिन बिना समय गंवाए उसका एनकाउंटर कर देता है। अगले दिन जनता को न्याय मिलने की खुशी होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारण्य के हत्यारे को मार दिया गया। लेकिन एक इंसान इस पूरे मामले से खुश नहीं था और वह था सत्यदेव। सत्यदेव को यह एनकाउंटर सही नहीं लगता। वह अगले 3 दिनों तक इस केस की जांच करता है। सत्यदेव और उसकी टीम की इन्वेस्टिगेशन से उन्हें कुछ ऐसी चीजें मालूम चलती हैं जो जनता के सामने नहीं आई थीं। सत्यदेव ये बात अतिन से सीधे सीधे नहीं कहता, बल्कि उसे 3 दिन का समय देता है कि वह खुद इन्वेस्टिगेशन करे और असली गुनहगार को ढूंढे। सत्यदेव अतिन को बताता है कि गुना असली अपराधी नहीं था। हरीश से बात करने के बाद अतिन को मालूम पड़ता है कि जब सारण्य के साथ दुष्कर्म और हत्या हो रही थी, उस वक्त गुना हैदराबाद में था। उसके मोबाइल फोन की लोकेशन और एक बस स्टैंड से की गई कॉल से यह साबित हो जाता है। अतिन अब समझ जाता है कि उसने एक निर्दोष इंसान का एनकाउंटर किया है। ये बात सत्यदेव भी उसे बताता है और कहता है कि गुना निर्दोष था और उसकी मौत के बाद उसके परिवार वालों की भी जान खतरे में है। लोगों ने उसके परिवार को भी गुनहगार समझकर प्रताड़ित किया था, इसलिए सत्यदेव ने उन्हें अपने घर में शरण दी। अतिन को गुना के परिवार वालों को देखकर गहरा दुख होता है। वह उन्हें वादा करता है कि वह सबके सामने साबित करेगा कि गुना निर्दोष था, चाहे उसे इसके लिए किसी भी सजा का सामना क्यों न करना पड़े। लेकिन सबसे पहले उसे असली अपराधी को पकड़ना था जिसने सारण्य की हत्या की थी। सत्यदेव भी अब अतिन का साथ देता है और तब तक केस फाइल नहीं सबमिट करता जब तक असली गुनहगार पकड़ा नहीं जाता। सारण्य के मर्डर से 2 दिन पहले के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाती है। अतिन और पैट्रिक मिलकर जांच करते हैं और अंततः उन्हें हनु रेड्डी नाम के एक बड़े अपराधी के बारे में पता चलता है, जो असली गुनहगार है। पैट्रिक हनु रेड्डी के इलाके में जाकर गुप्त कैमरे लगाता है और उनकी हरकतों पर नजर रखता है। तभी अचानक हनु रेड्डी के लोग पैट्रिक को देख लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी वक्त अतिन वहां सही समय पर पहुंच जाता है और हनु रेड्डी के आदमियों को बुरी तरह मार गिराता है। अतिन के पास मौका था कि वह हनु रेड्डी को मार सकता था, लेकिन वह उसे जिंदा पकड़ पुलिस की जीप में बैठाकर वापस ले जाने लगता है। लेकिन जब वह अपनी टीम के साथ रास्ते में होता है, तभी अचानक एक जोरदार विस्फोट होता है। विस्फोट इतना भयानक था कि जीप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस धमाके में हनु रेड्डी और पुलिस के कुछ जवान मारे जाते हैं, लेकिन अतिन किसी तरह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच जाता है। ये हमला उन लोगों द्वारा प्लान किया गया था जो हनु रेड्डी के साथ जुड़े थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि हनु पुलिस के हाथों जिंदा पकड़ा जाए और उनके सारे गुनाह सामने आ जाएं। अतिन को अब पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि यह मामला एक बड़े गिरोह से जुड़ा है, जो हनु रेड्डी के जरिए काम करता था और जिसके तार कई बड़े लोगों तक फैले हुए थे। अस्पताल में ठीक होने के बाद अतिन वापस लौटता है, लेकिन अब वह पहले से कहीं अधिक दृढ़ संकल्पित है। वह सत्यदेव से मिलकर अपनी सारी प्लानिंग करता है और इस पूरे गिरोह को बेनकाब करने का फैसला करता है। सत्यदेव भी अब अतिन का पूरा समर्थन करता है। अतिन और सत्यदेव की टीम अब पूरी तरह से तैयार है। वे उन सभी लोगों को ट्रैक करने लगते हैं जो इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा थे। पैट्रिक, जो अब भी टीम का एक अहम हिस्सा है, दुश्मनों की चालों पर नजर रखता है और टीम को समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी देता है। धीरे धीरे सभी लोगों की पहचान होती है जो हनु रेड्डी के साथ काम करते थे। अतिन को ये भी पता चलता है कि इस गिरोह में कुछ बड़े राजनेता और पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके इस आपराधिक संगठन को संरक्षण दिया था। अब अतिन को इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक अंतिम और निर्णायक कार्रवाई करनी थी। वह अपनी टीम के साथ मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन प्लान करता है। सत्यदेव और अतिन अब उस बड़े नेता तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं जो इन सभी घटनाओं के पीछे है। अतिन और उसकी टीम गुप्त रूप से उस जगह पहुंचती है जहां इन अपराधियों का बड़ा अड्डा है।
टीम पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचती है और जैसे ही अपराधियों की गतिविधियां शुरू होती हैं, अतिन अपनी टीम के साथ उन पर धावा बोल देता है। एक जबरदस्त मुठभेड़ होती है जिसमें कई अपराधी मारे जाते हैं और कुछ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस ऑपरेशन में अतिन और उसकी टीम को बड़ी सफलता मिलती है क्योंकि उन्होंने उस नेता को भी गिरफ्तार कर लिया था जो इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। इस घटना के बाद अतिन मीडिया के सामने आता है और यह साबित करता है कि गुना निर्दोष था और असली अपराधी हनु रेड्डी और उसका गिरोह था। सत्यदेव भी अब पूरी तरह संतुष्ट है कि आखिरकार न्याय हुआ है। जनता को भी अब सच का पता चलता है और गुना और उसके परिवार को इंसाफ मिल जाता है। अतिन को इस मामले में अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है। सत्यदेव, जो शुरू में अतिन के एनकाउंटर करने के तरीकों से असहमत था, अब उसकी सराहना करता है और उसे एक सच्चे पुलिस अधिकारी के रूप में स्वीकार करता है। इस तरह अतिन ने न केवल सारंग्या को न्याय दिलाया बल्कि एक पूरे अपराधी नेटवर्क का भी पर्दाफाश कर दिया जो समाज के लिए खतरा था। फिल्म का अंत ये दिखाता है कि सत्य और न्याय की जीत होती है, चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति अपराधी क्यों न हो। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको मूवी का रिव्यू कैसी लगा। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए मूवीज़ अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले मूवी में। धन्यवाद।